दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी एनसीईआरटी डोज को। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, क्लास 6 की हिस्ट्री हमने कल शुरू की थी। कल चैप्टर 1 पढ़ा था जिसमें हमने जाना था क्या, कब, कहां, कैसे, यानी कि हम हमारी हिस्ट्री को कैसे जान पाते हैं, कैसे पता लगाते हैं, कैसे तारीखें होती है, लोग किस टाइप के थे या कहां रहते थे, जगह कहां पे थी, कौन सी नदी के किनारे आसपास ज्यादा अवशेष मिले, आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे, इन सभी के बारे में कल हमने पता लगा लिया था। आज हमारा है चैप्टर 2 और ये चैप्टर 2 जो है ये आरंभिक मानव की खोज है। जो स्टार्टिंग के अंदर जो है हम लोगों ने क्या चीजें खोजी थी, हम लोग बेसिकली क्या चीज खाते थे यूं कहिएगा, और दूसरा ये है कि हम लोगों का रहना सहना जो था वो कहाँ पे था, हम लोग के मकान कैसे हुआ करते थे, उन सभी के बारे में यही था। अच्छा, हम शिकार करते थे तो किन चीज़ों से करते थे, हमारे औजार क्या थे, हमें आग की खोज की थी तो आग की खोज के बारे में सबसे पहले कहाँ से पता लगा हमें। अच्छा, आग की खोज हमें करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अच्छा, और दूसरी बात ये, क्या हम आज जैसे रहते हैं कि आज हम लोग कोई हमारे घर में किसी की डेथ होती है तो हम लोग उसका शोक प्रकट करते हैं या एक मकान बना के रहते हैं, तो क्या ये ऐसे ये भी रहते थे क्या? तो उन सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। ये नवपाषाण, पूरा पाषाण, पाषाण काल के बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानने और सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी उपमहाद्वीप, क्योंकि ये दक्षिण एशिया का हिस्सा है। इसे हमने कल भी कहा था, यहाँ पे ज़्यादा आबादी होने के कारण इसको एक प्रकार से हम लोग उपमहाद्वीप ही कह देते हैं। और दूसरा, पहाड़, इतने सारे पठार, नदियाँ, इन सभी कारणों के लिए हम लोग इसे उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 2 मिलियन ईयर्स पहले जो थे वो लोग कैसे थे। 2 मिलियन का मतलब है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 2 मिलियन में 20 लाख हो गए। तो 20 लाख साल पहले जो है वो लोग कैसे रहा करते थे यहाँ पे। बेसिकली उनको कहा जाता था हंटर गैदर्स, जिनको हिंदी में हम लोग आखेटक संग्राहक कहते हैं। हंटर आपका आखेटक यानी कि जो शिकारी होता है, गैदर्स का मतलब है संग्राहक, इकट्ठा करने वाला। इनको ये नाम इसलिए दिया गया था, दिस नेम हैज बीन प्रोवाइडेड बिकॉज दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश, बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स। क्योंकि इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, पक्षियों को पकड़ते थे, फ्रूट जो है इकट्ठा किया करते थे, पेड़ों की जड़ें, बीज, पत्ते, अंडे, ये अपने भोजन के लिए जो है इन सभी चीज़ों को ये इकट्ठा किया करते थे। इसी वजह से जो है इनको हंटर गैदर्स के नाम से पुकारा है, या इनको आप हिंदी में कह सकते हैं क्या, आखेटक संग्राहक के नाम से भी इन्हें हम लोग पुकार सकते हैं। लेकिन देखिएगा, ये जो आखेटक संग्राहक थे या हंटर गैदर्स थे, इनके लिए ये सारा काम करना, ये गैदरिंग करना इतना आसान नहीं था उस समय भी। क्यों आसान नहीं था सर? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिएगा, जानवर ऐसे भी नहीं थे कि वो बिल्कुल ही भोले से जानवर हो और इनको मतलब कहे कि आ बैल मुझे मार लो भाई, मैं हम शिकार करवाने के लिए तैयार हैं, हमें मार दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे जानवर थे, जैसे सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आप बाघ की लेते हैं। बाघ बहुत तेज दौड़ता है, उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं कोई शेर पे ही अटैक कर रहे हैं, तो शेर हमसे ताकतवर बहुत ज्यादा है, अब उसके साथ मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, और की बात करें, जैसे चिड़िया हुई, मछलियां हुई, तो ये इनके अंदर दिमाग बड़ा अच्छा है, या यूं कहिएगा अलर्टनेस बहुत ज्यादा थी, तो इनको भी पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। अच्छा सर, पेड़ पौधों का शिकार कर लेते, तो पेड़ पौधों का शिकार करने में भी, या पेड़ पौधों को मतलब शिकार करने का मतलब है कि वहां उनकी जड़ है, फल है, फूल है, उनके पत्ते हैं, खाने में प्रयोग कर लेते। अच्छा, उनका करने में भी एक झंझट था क्या, कि ये पता लगाना भी तो मुश्किल था ना कि कौन सा पेड़ है वो खाने लायक है, कौन सा पेड़ है वो खाने लायक नहीं है। भाई हो सकता है कुछ पेड़ के पत्ते या फल जो है वो जहरीले, और हो सकता है कि ऐसा होता भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे जहरीले जो है फल वगैरह भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को पहचान पाना भी उस समय भी जो है वो बहुत सारा मुश्किल काम या मुश्किल टास्क के रूप में जाना जाता था। इनके औजार उस समय के इस प्रकार के औजार होते थे, ये पत्थरों के औजार, आगे इनके बारे में है, हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये लोग जो थे ना, ये हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह पे ना जाते रहते थे, घूमते रहते थे। अच्छा, ये घूमते क्यों थे सर? इनके घूमने के पीछे हमारी एनसीईआरटी ने 4 से 5 कारण दिए हैं। सबसे पहला कारण तो इनका ये था कि मान लेते हैं अगर आप एक ही जगह पे रहेंगे बहुत दिन तक, तो हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं,
कितने के दिन तक खाएंगे, उस उन्हीं को ही हम लोग तोड़ेंगे, फलों को, पत्तों को, पेड़ों को काटेंगे, कब तक, कभी न कभी तो खत्म होंगे ना वो। अच्छा, आसपास के जानवर वगैरह भी होते हैं। अच्छा, मान लेते हैं वहां पे 100 जानवर है, तो हम लोग अगर वहां पे रहे 100 दिन रहे, तो एक जानवर को एक दिन मार के खाया तो 100 दिन में खत्म हो गए। तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। कारण यही हुआ ना कि वहां के जो आसपास के पौधे, फल, जानवर, इनको खाकर हम समाप्त कर देंगे, तो उन दोबारा वैसी चीजों की तलाश करने के लिए अलग जगह जाना पड़ेगा। दूसरा कारण यह भी था एक कि जो है मान लेते हैं हिरण की बात करते हैं हम लोग। अब हिरण जैसा शिकार है वो, तो ऐसा है नहीं कि वो रुका रहेगा, वो तो भागता बहुत ज्यादा है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा उसे ढूंढने के लिए भी हमें। तीसरा एक कारण ये था कि एक ही जगह की जलवायु भी तो अलग अलग होती है। मान लेते हैं कि हमारे बात करता हूं मैं हरियाणा की। अब हरियाणा में सेब थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। सेब अगर चाहिए तो हमें जाना पड़ेगा जम्मू कश्मीर या हिमाचल साइड जाना पड़ेगा। तो कुछ अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के लिए, फल फूलों के लिए जगह चेंज करनी पड़ती थी। और चौथा कारण ये भी था कि मतलब ये झीलें हुई, नदियां हुई, इनके लिए, इनके पास भी, जैसे मान लेते हैं कि एक नदी के पास में कुछ लोग रह रहे हैं, लेकिन वो नदी है बरसाती नदी, यानी कि मौसमी नदी। जब भी बारिश आएगी तब उसमें पानी रहेगा, बारिश चली गई या मानसून का मौसम चला गया तो उसमें पानी नहीं रहेगा। भारत में ऐसी नदियां भी है जो सारा साल बहती है, जैसे गंगा की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। तो लोग ऐसी जगहों पे भी जाते थे जब मानसूनी नदियां जो है वो रुक जाती थी, ठीक है। तो ये इधर से उधर घूमते थे। 20 लाख साल पहले हमने बात की है। भोजन की प्राप्ति की विधि इनकी क्या थी? जंगली जानवरों का शिकार करना और फल फूल, ये जितने भी पत्तियां वगैरह इकट्ठा करके। 4 कारण मैं आपको बताया। पहला कारण क्या था? एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहने से भोजन की समाप्ति हो जाती थी। दूसरा कारण क्या था? जानवर अपने शिकार के लिए, मवेशी चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। जैसे मान ले मैंने हिरण का एग्जांपल दिया तुम्हें कि एक जगह से दूसरी जगह हिरण जाएगा तो उसके पीछे पीछे वो चले जाते थे। तीसरा कारण, पौधों में फल फूल का मौसम के अनुसार। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया आपके आगे जम्मू कश्मीर वाला, तो अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग पौधों में फल फूल आते हैं। और चौथा कारण, नदियों के पानी के सूख जाने के कारण फिर दूसरी जगह पे जो है वो पानी की तलाश करने जाते थे ये। हाँ, इस बात में ये जरूर है कि उस टाइम पे पैदल ही यात्रा करते थे। अब ऐसा नहीं है कि इनके पास में कोई सरकारी रोडवेज बस हो, हरियाणा रोडवेज, उसमें चढ़ के ये चल पड़े। खैर, इनके अलावा भी इनके पास कारण थे। जैसे आज भी हम लोग नाते रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, वैसे ये भी जाते थे, ठीक है। मतलब वही बटकने आनने जाते थे, बुआ के जाते हैं, मौसी के, फूफा के। आप जाते ही हैं, पता ही है आप सभी को। और क्यों जाते हैं पता ही है, आस पड़ोस का माहौल थोड़ा ठीक ठाक रहता है वहाँ पे। आप खैर समझ गए होंगे इस बात को। खैर, जॉक्स पार्ट। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसी मिलती है भाई? शुरुआत में हमें पता कैसे लगा? तो पता लगा है हमें पुरातत्वविदों से। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे, इन्हीं से ही हमें पता लगा है, क्योंकि इन्होंने खुदाई के दौरान हमें काफी सारी ऐसी चीजें मिली है, तभी उन्हीं से ही हमें पता लग गया है। पता कैसे लगा? क्योंकि इनके औजार मिले हमें, ठीक है। ये इस टाइप के जो औजार है, ठीक है, ये लकड़ी के टाइप के से औजार जो है, ठीक है। इन औजारों का ये यूज इसलिए करते थे क्योंकि हड्डियां हुई, मांस काटना हुआ, पेड़ों की छाल उतारनी हुई, जानवरों की खाल उतारनी हुई, या इन औजारों से ही जो है ये अपनी झोंपड़ी वगैरह जो है वो बनाया करते थे, ठीक है। तो फल फूल काटने, जानवरों की खाल उतारने, हड्डियां मांस काटने, ये बाण भाले जैसे इनका जो है ये यूज किया करते थे, ठीक है। बहुत सारे टाइप के ये औजार थे, छोटी छोटी गुटियां सी होती थी, ये मारने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, घायल करने के लिए, ठीक है। और या पौधों की जो है जड़ वगैरह खोदने के लिए, इस टाइप की जो है ये सारी चीजें यूज किया करते थे ये, ठीक है। ये इंग्लिश में है, आप जो इंग्लिश मीडियम वो पढ़ लेना। रहने की जगह निर्धारित करना। अच्छा, ये रहते कहाँ पे थे भाई? तो देखिएगा इस डायग्राम में आपको मैं बताता हूं। एक तो जो जगह है ये भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका जो वर्तमान में पड़ता है मध्य प्रदेश में, ये ट्रायंगल सा बना हुआ है। दूसरी है कुरनूल के, उस कुरनूल की गुफाएं जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और जो चौथा है वो है हुंसगी, ठीक है, हुंसगी, ये रहा, हुंसगी पड़ता है कर्नाटक के अंदर। ये 3 मेन जगह है जहां पे हमें सबसे पहले के अवशेष मिले हैं, जहां पे लोग रहते थे। अच्छा, यहाँ पे तीनों जगह पे ज्यादा क्यों रहे लोग? क्योंकि यहाँ पे पत्थर जो थे वो बहुत ज्यादा थे। सर, इन्हें पत्थरों की जरूरत क्यों पड़ी? देखिएगा, पत्थरों की जरूरत एक तो औजार बनाने के लिए पड़ी, ठीक है। दूसरा ये कि पत्थरों से ये घर बनाते थे। घर बनाना भी जरूरी है पत्थरों से, क्योंकि आंधी तूफान, बारिश, धूप वगैरह से बचना भी तो बहुत जरूरी है।
इसमें से भीमबेटका है ना, भीमबेटका के अंदर लोग रहते थे और इसके अंदर ये चित्र वगैरह भी बनाया करते थे, कुछ डायग्राम वगैरह बनाया करते थे। के अलावा विंध्य हुई, दक्कन पर्वतीय इलाके हुए, कुछ उत्तर प्रदेश के इलाके भी हुए, वहाँ पे भी जो लोग हैं वो रहा करते थे। ठीक है, इस तरीके से लोग जो है घर बना के रहते थे। ठीक है, और इनका आप पता लगाएं कौन कौन है भाई। ये दादा होगा, ठीक है, ये इसका पोता है और ये इसकी घरवाली है। ठीक है, ये कौन होगा भाई, ये होगा शायद इसका छोटा बेटा होगा। ये कौन आया है, ये कोई बाहर आया होगा, चल भाई बाहर चलते हैं, कोई आया है। खैर जैसा भी इनका जीवन रहा होगा, पर ये ऐसे मकानों में रहा करते थे, इस टाइप के इनके मकान थे। ये रहने की ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे पत्थर मिल सके। नदियों झीलों के किनारे भी कई पूरा स्थल पाए गए हैं। मतलब मैंने अभी कहा कि अभी भी कहा मैंने और ज्योग्राफी में बताया, ज़्यादातर लोग रहते ही नदियों के किनारे थे। यही इनका जो कारण था, क्योंकि फल फूल ज़्यादा मिल जाएंगे, पानी मिल जाएगा ज़्यादा। अच्छा, लोग पत्थरों से औजार बनाते थे, उन्हें कहते थे उद्योग स्थल। इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ पे ये पत्थरों के औजार बनाते थे। और लोग गुफाओं में क्यों रहते थे, अभी मैंने बताया, धूप बारिश तूफान इससे बचने के लिए। और प्राकृतिक गुफाएं कहाँ पे थी इनकी, विंध्य और दक्कन में, या भीमबेटका गुफाएं। ठीक है, ये इस टाइप की है भीमबेटका गुफाएं, जहाँ पे ये शल्य जो आपकी शल्य चित्रकला भी करते थे। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये बावड़ी बुच्चों वाले काम आज से हजारों साल पहले भी आप करते आए हैं। ठीक है, ये फालतू के देखियो मतलब किए ही है खैर चित्रकारी, उस टाइम ये ना करते तो आज हमें ना पढ़ना पड़ता। ये भीमबेटका की गुफा है। ठीक है, अच्छा जी, पाषाण औजारों का निर्माण। अब औजार का निर्माण अभी हमने कहा ना कि ये इनका एक इंडस्ट्रियल एरिया होता था, उद्योग जहाँ पे पत्थरों का निर्माण करते थे। तो 2-3 तरीके थे इनके। ठीक है, पत्थरों के औजार, जैसे एक बड़ा पत्थर लेते थे ये इस टाइप का ये, उसके बाद में दूसरा एक छोटे पत्थर से उसी पत्थर को जो है वो चोट मारते रहते थे। वे पत्थर से पत्थर टकराना एक टेक्निक थी इनकी। दूसरी टेक्निक थी इनकी कि दबाव शिल्क टेक्निक। ठीक है, मतलब किसी और एक जगह उस पत्थर को फिक्स कर लेना और दूसरे से फिर उसे जो है वो चोट मारना। जैसे आप स्किंजी में कसते ना किसी चीज को, ऐसे कस के जो है ये ठोक के जो है औजार बनाते थे। ठीक है, ये बाजू का जो है मतलब इस तरीके से तीखे जो है औजार बनाते थे, ताकि कुल्हाड़ी रूपी या जानवरों को मारने में या पेड़ों की छाल उतारने में जो है इनको मदद मिल सके। एक इंपॉर्टेंट और है कि आग की खोज के बारे में जिक्र भी हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा फायर है इसके बारे में सबसे पहले इसी टाइम में पता लगता है। 20 लाख साल पहले ही लग रहा है कि पता था इनको आग का। ऐसा क्यों पता था जी, क्योंकि एक कुरनूल की गुफा है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफा, वहां पे राख मिली है। ठीक है, ट्रेसिस ऑफ एश शो द पीपल एट द टाइम हैव इन्वेंटेड द फायर। उस टाइम पे ऐसा ही पता लगता है कि इन्होंने, अगर राख थी तो राख आग की बनी होगी, तो हो सकता है उसी टाइम पे इन्होंने आग का आविष्कार कर लिया था। या अमरीश पुरी जैसा पता नहीं कौन बैठा है वहां पे। ठीक है, अच्छा, आग इनको क्यों चाहिए थी भाई, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट, एक तो उजाले का सोर्स है, रोस्ट मीट जो आपका मीट है उसको पकाने के लिए, स्केयर अवे एनिमल, कुछ ऐसे जंगली जानवर थे जिनसे ये बच सके, उनको प्रकाश वगैरह करके उनको डरा सके, इस वजह से जो है वो आग की जरूरत पड़ी थी। अगली इंपॉर्टेंट बात है हमारी बदलती जलवायु। उस टाइम के बदलती जलवायु, क्लाइमेट चेंज। अब आपको मैंने जलवायु और मौसम के बारे में तो पहले ही पढ़ा चुका हूं। मौसम होता है जो दिन रात का बदलता है, वो वाला। जलवायु हजारों सालों की होती है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत बड़े बदलाव आए थे और गर्मी बढ़ने लगी। पहले कहा जाता है इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगी तो मैंने आपको कहा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पे वनस्पतियां, वेजिटेशन भी ज्यादा होगी। तो वहां पे कई सारे घास के मैदान भी उगने लगे। और घास अगर है तो फिर हिरण है, बारहसिंगा है, भेड़ है, बकरी है, गाय है, ऐसे जो जानवर जो घास खा के जिंदा रह सके, इनकी संख्या भी लगातार जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर वही बात हुई, लोग इनका शिकार करने लगे, कुछ पालतू जानवर भी बना के रखने लगे। शुरुआत में हमने कुत्ते को पालना जो है वो शुरू किया था। ठीक है, तो ये तो बात होगी। अच्छा, इन्हीं घास के मैदानों को हटा के लोगों ने जो अनाज उत्पन्न करना शुरू कर दिया था। गेहूं और धान जैसे प्राकृतिक अनाज जो है ये उत्पन्न करने लग चुके थे। ये शैल्य चित्रकला, ये मैंने अभी कहा था आपको कि मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में जंगली जानवरों के चित्र बनाते थे ये। ठीक है, और हुस्की जो है वहां पे भी औजार बनाए जाते थे, पर ये औजार होते थे चूना और पत्थरों के। ठीक है, चूना पत्थर के औजार ज्यादातर बनाए जाते थे, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, हुस्की नामक जगह है। अच्छा, ये हुस्गी ये कर्नाटक में है, कुरनूल्स के यहाँ पे है और भीमबेटका यहाँ पे है। ठीक है, वर्तमान में हुस्गी इस टाइप का है। ठीक है, जहाँ पे कई सारे पुरातत्व या कई सारे पत्थर वगैरह उस जमाने की चीजें जो है वो मिली है। ज़्यादातर उस टाइम पे जो है वो फिशिंग ज़्यादा करते थे लोग, मछली पकड़ने का काम भी ज़्यादा करते थे खाने के अंदर। ठीक है,
एक सुलझे हुए जीवन की ओर धीरे धीरे लोगों को जो है अब आगे बढ़ रहा है जमाना, तो लोग गुफा में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लोग सुलझे हुए जीवन की ओर आने लगे। कैसे आने लगे कि झोंपड़ी है, घर, जैसे पत्थरों की गुफाओं से निकल के झोंपड़ी या घर जैसे निशान भी मिल रहे हैं। लोग मतलब अपनी झोंपड़ी बना के रहने लग गए, ठीक है। इन झोंपड़ियों के अंदर जो है चूल्हे भी पाए गए हैं जहाँ पे खाना बनाते थे। मौसम के आधार पे ही कई सारे जो है इनके अवशेष मिले हैं। अलग अलग टाइप के पत्थर जो हैं वो मिले हैं, अलग अलग टाइप के औजार मिले हैं पत्थरों के ये, और जो कि पूरा पाषाण से भी अलग थे, इसलिए उसको नव पाषाण कहा है। अभी मैं समझाता हूं आपको कि पूरा पाषाण और नव पाषाण क्या होता है, ठीक है। और वहां पे मुसल जैसे अनाज पीसने के, जैसे आज भी आप इनका यूज करते हैं ना मुसल वगैरह का, वो औजार भी मिले हैं। धान वगैरह जो कूटने के, कपड़ा बुनने के लिए भी इनके काफी सारे ऐसे पत्थर से मिले हैं। उदाहरण के लिए कपड़ा, ये कपास का, उस टाइम में सिंगन कहा करते थे कपास को ये, ठीक है। इस टाइप के घर वगैरह, ये इनके चित्रकला से ये सारे काम जो है जैसे आज के टाइम में करते हैं वैसे वैसे रहते थे ये। एक मेहरगढ़, एक वर्ड इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर में हमारा। मेहरगढ़ का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे लोग जो गेहूं उगाते हैं, जहाँ पे भेड़ बकरियां पालते हैं या जहाँ पे लोग रहते हैं, ये एक एरिया कह सकते हो पूरा मेहरगढ़ का है। और कोई मर जाए तो वैसे ही सम्मान देते हैं, जैसे आज भी हम लोग एक सम्मान के साथ उसकी शव यात्रा निकालते हैं। ये एक मेहरगढ़ का इलाका है आपका सारा। अब हम पढ़ते हैं ये पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, इनका मतलब क्या है। देखिएगा, पूरा पाषाण का मतलब ये होता है, पूरा का मतलब होता है प्राचीन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो बहुत साल सबसे पुराने वाला पत्थर जो है, जो पत्थरों के औजार थे, उसको कोई पूरा पाषाण कहा है हमने। अब पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख साल से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। अच्छा, इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया हमने, ठीक है। इसको भी 3 पार्ट में बांटा, एक आरंभिक, एक मध्य और एक उत्तर में, 3 में बांट दिया इसको। अच्छा, तो मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है ना वो इसी के दौरान ही जो है वो पढ़ी जाती है। जितने भी क्लाइमेट चेंज हुए हैं वो भी सारे इसी में ही पढ़े जाते हैं। एक मैसोलिथ का मतलब होता है मध्य है आपका, ठीक है। मध्य, मैसोलिथ मतलब पत्थर होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा, ठीक है। ये लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले का माना जाता है, ठीक है। एक होता है माइक्रोलिथ, जिसको हम लोग लघु कहते हैं या छोटा कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोग, तो हमारा नव पाषाण काल आया जो लगभग 10,000 साल पहले का ही है, ठीक है। तो आप इन सभी को जो है कंसेप्ट को 20 लाख से जो 12,000 साल पहले वाला था वो पूरा पाषाण था। इसमें 99% हमारी कहानी इसी से मिलती है। मध्य पाषाण में जो कौन सा है 12,000 से 10,000 साल पहले वाला, इसी में आपका मैक्रोलिथ वाला भी जो कंसेप्ट आता है। और फिर आता है हमारा नव पाषाण जो नया बिल्कुल जो है कंसेप्चुअल, जिसके अंदर सब पुराने तरीकों से हटके लोग जो पत्थरों की गुफाओं से निकल के झोंपड़ियों में या घरों में रहने लग गए थे। एक पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग के अंडे वगैरह इनके भी जो है वो अवशेष मिले हैं महाराष्ट्र के पटने नामक स्थान से, क्योंकि इन अंडों से ये मनके बनाते थे। वैसे इसके अंडे काफी बड़े होते हैं, ठीक है। चलिएगा, यही था हमारा छोटा सा चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हिस्ट्री मेरे को ज्योग्राफी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, कहानी सी है सारी की सारी, हम कैसे रहते थे, क्या थे, मतलब और आसान भी है। इवन एमसीक्यू क्या है, बहुत आसान से छोटे छोटे। पहला एमसीक्यू है, आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्यों। अच्छा, गुफाओं में क्यों रहते थे, क्योंकि भाई इनका रीजन था कि धूप से बच पाए, अच्छा ये आंधी तूफान वगैरह से बच पाए, जंगली जानवरों से बच पाए, ठीक है। इन सभी कारणों कारण ये गुफाओं में रहते थे। घास वाले मैदानों का विकास कितने साल पहले हुआ है, अभी आपने पढ़ा है, ये लगभग 12,000 साल पहले जो है ये घास के मैदानों का जो है वो विकास हुआ है। आरंभिक लोगों ने गुफाओं पर चित्र बनाए थे, ये आपकी अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। जो भीमबेटका थी और एक उत्तर प्रदेश की कुछ गुफाएं थी, यहाँ पे जो है गुफाओं पे लोगों ने शैल्य चित्रकला जो है वो की थी जंगली जानवरों की। हुंसगी में औजार कौन से थे, हुंसगी में जो औजार थे वो चूना पत्थर के ज्यादातर जो है औजार बनाए जाते थे। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बहुत आसान सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग था। ओवरऑल अगर मैं समअप करता हूँ इस चैप्टर से, तो आपको भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। हुंसगी पूछा जाता है, कर्नाटक में है। और कुरनूल की गुफाएं पूछी जाती है तो आपको आंध्र प्रदेश में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी छोटे छोटे कंसेप्ट मैंने पूरी हिस्ट्री चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अपनी तरफ से कोई मिर्च मसाला एडिट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल चैप्टर वाइज, सीरीज वाइज। जो बच्चे
धैर्य रख रहे हैं, धैर्य वाले लोगों के लिए ये सारा कंसेप्ट चल रहा है। उतावले लोगों के लिए क्लासें है ही नहीं, ठीक है। उतावले लोग अपने मार्केट से उठाएं किताबें और पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जिनके पास में धैर्य है, जिनको आराम से पढ़ना है, सीखना है, उनके लिए चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए कल फिर हाजिर होऊंगा शाम को 7 बजे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। शेयर करते रहिएगा वीडियो को। शुक्रिया।